चुप रहना एक ऐसा गुण है जो हर एक व्यक्ति को अपनाना चाहिए, चाहे वह एक विद्यार्थी हो, एक सफल व्यक्ति हो, एक बिजनेसमैन हो या फिर किसी भी कैटेगरी, किसी भी कुल का व्यक्ति हो। यह केवल बाहरी शांति का प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारे आंतरिक संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। आधुनिक जीवन की आपाधापी और शोरगुल भरी दुनिया में चुप रहना एक ऐसी कला बन गई है जिसे सीखने और समझने की आवश्यकता है। आइए बात करते हैं चुप रहना क्यों जरूरी है। आज के समय में हर कोई बोलने और अपनी राय रखने के लिए आतुर रहता है। सोशल मीडिया, समाचार चैनल और व्यक्तिगत बातचीत में हर कोई अपनी बात रखना चाहता है, लेकिन कई बार चुप रहना सबसे बेहतर उत्तम होता है। आखिर चुप रहना हमें किन किन चीजों से बचा सकता है, आइए जानते हैं। पहला, विवादों से बचाव। देखो भैया, चुप रहना हमें अनावश्यक विवादों और झगड़ों से बचा सकता है। जब दो पक्ष आपस में उलझ रहे हों तो बातचीत में बोलना आग में घी डालने जैसा हो सकता है। ऐसे समय पर चुप रहकर स्थिति को शांत करना अधिक बुद्धिमानी भरा होता है। दूसरा, आत्म अवलोकन। चुप रहने से हमें अपने विचार को सुनने और समझने का अवसर मिलता है। यह आत्म अवलोकन और आत्मचिंतन का समय देता है, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। तीसरा, रिश्तों में मधुरता। कई बार हमारे शब्द रिश्तों को बिगाड़ सकते हैं। गुस्सा या आवेश में कहे गए शब्द अक्सर दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाते हैं। चुप रहकर हम ऐसे क्षणों में गलत बोलने से बच सकते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। अब बात करते हैं चुप रहने के फायदे। फायदा नंबर 1, मानसिक शांति। देखो भैया, चुप रहकर आप अपने मन को शांत रह सकते हो। चुप रहना हमारे मन को शांत करता है। यह हमें नकारात्मक विचारों से बचाने में मदद करता है और हमारे भीतर सकारात्मकता का संचार करता है। दूसरा, बेहतर संवाद। जब हम चुप रहते हैं तो हम बेहतर सुनने की क्षमता विकसित करते हैं। यह हमें दूसरे व्यक्ति की बातों को समझने और उनकी भावनाओं को महसूस करने में मदद करता है। इससे हमारा संवाद यानी कि बातचीत करना अधिक प्रभावी और सार्थक बनता है। तीसरा फायदा, निर्णय लेने की क्षमता। डिसीजन मेकर आप बन जाते हो। चुप रहने से हम किसी भी स्थिति को गहराई से समझ सकते हैं। इससे हमारे निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। बिना सोचे समझे बोलने के बजाय चुप रहकर सही समय पर सही बात कहना अधिक प्रभावी होता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि चुप रहने की कला को कैसे सीखें। सीखने के लिए पहला नंबर, आत्मनियंत्रण। देखो भैया, चुप रहना सीखने के लिए आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी विवाद या चर्चा में शामिल हो तो अपनी भावनाओं को काबू में रखें और सोच समझ करके बोलें। दूसरा नियम, ध्यान और योग। ध्यान और योग से भी आप चुप रहने की कला को सीख सकते हैं। ध्यान और योग चुप रहने की कला को विकसित करने में मदद करते हैं। यह हमें अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने और अपने मन को शांत करने में सहायता करते हैं। तीसरा नियम, सुनने की आदत डालें। अगर आप चुप रहने की कला सीखना चाहते हैं तो सुनने की आदत डालें। ज्यादा सुने, कम बोलें। चुप रहने का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों की बातों को अनसुना करें। इसके विपरीत चुप रहकर दूसरों को ध्यान से सुनना एक महत्वपूर्ण गुण है। यह आपको अधिक सहानुभूतिशील और समझदार बनाता है। चौथा, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें, यानी जवाब देने से पहले रुकें, सोचें, समझें और विचार करें। किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय थोड़ी देर रुककर सोचें। इससे आप अपने शब्दों को सही तरीके से चुन सकते हैं और बेवजह की बहस से बच सकते हैं। अब बात करते हैं चुप रहने के विभिन्न पहलू। पहलू नंबर 1, सामाजिक चुप्पी, यानी कि हमें कहां कहां पर अत्यधिक चुप रहना चाहिए। समाज में कई बार ऐसे मुद्दे उठते हैं जिन पर चुप रहना ही बेहतर होता है। हर विषय पर बोलना आवश्यक नहीं है। कभी कभी चुप रहकर ही आप अपनी समझदारी का परिचय देते हैं। दूसरा, व्यक्तिगत चुप्पी। अपने व्यक्तिगत जीवन में भी चुप्पी का महत्व है। जब भी आप तनावग्रस्त या परेशान महसूस करें तो कुछ समय चुप रहकर अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करें। तीसरा, आध्यात्मिक चुप्पी। चुप रहना आध्यात्मिकता का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें हमारे भीतर झांकने और अपने असली स्वभाव को समझने में मदद करता है। कई संत और महापुरुष चुप रहने को एक साधना के रूप में अपनाते हैं। अब बात करते हैं कब कब हमें चुप रहना चाहिए, यानी कब चुप रहना हमारे लिए आवश्यक है। पहला, गुस्से में। गुस्से में कहा गया हर शब्द बाद में पछतावे का कारण बन सकता है। ऐसे में चुप रहना सबसे अच्छा विकल्प है। दूसरा, आलोचना के समय, यानी कि जब भी कोई आपकी बुराई कर रहा हो उस समय भी चुप रहना आवश्यक है। जब कोई आपकी आलोचना कर रहा हो, आपकी बुराई कर रहा हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय चुप रहें। यह आपको अधिक परिपक्व दिखाता है और अनावश्यक विवादों से बचाता है। तीसरा, दूसरों की भावनाओं को समझते हुए। कई बार दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझने के लिए भी चुप रहना आवश्यक है।
इससे आप उनकी स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं चुप्पी और समाज। समाज में चुप्पी को कई बार कमजोरी माना जाता है, लेकिन सच तो यह है कि चुप रहना सबसे बड़ी ताकत है। जब आप बिना बोले अपनी ताकत को साबित कर सकते हैं तो यह आपकी आत्मविश्वास और परिपक्वता का प्रतीक होता है। डियर फ्रेंड्स, चुप रहना एक अद्भुत कला है जो हमें जीवन के हर पहलू में मदद करती है। यह केवल बाहरी शांति का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारे आंतरिक विकास का साधना भी है। चुप रहकर हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं और समाज में एक सकारात्मक छवि बना सकते हैं। इसलिए हर किसी को चुप रहना अवश्य सीखना चाहिए और इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज्ञा चाहता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।